नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो अमेरिका में जो भारतीय रह रहे हैं, उनके बीच में एक बड़ा दिलचस्प सर्वे किया गया और सर्वे के बड़े दिलचस्प आंकड़े सामने आए हैं। निचोड़ ये है इस सर्वे का कि मोदी के प्रति अमेरिका में रह रहे भारतीयों का रुझान कुछ कम हो रहा है और राहुल गांधी के प्रति रुझान कुछ बढ़ रहा है। यही स्थिति बीजेपी के लिए है कि बीजेपी को पसंद करने वाले लोगों की संख्या घट रही है, कांग्रेस को पसंद करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। मोदी सरकार की नीतियों से भी एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो कि खिलाफ है या पसंद नहीं करता है। बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है। ये जो सर्वे है ये बताता है, आप जानते हैं अमेरिका के अंदर 47% जो भारतीय रहते हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी को पसंद करते हैं, यानी ओबामा वाली पार्टी, और 26% स्वतंत्र राय रखते हैं कि आप जब चुनाव आएगा डेमोक्रेटिक होगी या ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी होगी उसके हिसाब से वोट दे देंगे। भारत के संदर्भ में अगर बात की जाए, अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा हो तो भारत के साथ किस राष्ट्रपति के संबंध ज़्यादा अच्छे रहे, 2024 का ये सर्वे है और 2020 का एक सर्वे पहले आया था, उससे कंपैरिजन करने पर भी बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आते हैं। तो जब जो बाइडेन राष्ट्रपति थे अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी के, तो लोगों ने कहा कि 34% लोगों ने कहा तब भारत के साथ संबंध अच्छे रहे। ट्रंप अब जब प्रेसिडेंट है अमेरिका के तो 28% लोगों का ही कहना है कि ट्रंप काल में भारत के साथ अमेरिका के संबंध अच्छे हैं। इजराइल के साथ 24% लोग हैं। भारत पूरी तरह से इजराइल का साथ देता रहा, फ़िलिस्तीन को लेकर उसके रुख में बदलाव आया, लेकिन अमेरिका में जो भारतीय रह रहे हैं, जूइश समुदाय के बीच में जो भारतीय रह रहे हैं, उनकी नज़र में भी इजराइल एक आक्रामक देश है और फ़िलिस्तीनियों पर उसने अत्याचार किया है। 29% अमेरिकी भारतीय फ़िलिस्तीन के पक्ष में है और सिर्फ 24% इजराइल के पक्ष में है। अब भारत के संदर्भ में बात कर लेते हैं। एक पहला महत्वपूर्ण सवाल ये पूछा गया कि मोदी सरकार की जो नीतियां हैं, जो भी वो भारत में नीति है, उनकी विदेश नीति है, सामरिक नीति है, औद्योगिक नीति है, आर्थिक नीति है, सामाजिक कार्यों के लिए को लेकर जो नीतियां हैं, उसको लेकर आप कितने संतुष्ट हैं या कितने असंतुष्ट हैं। तो 18% ने कहा कि हम तय नहीं कर सकते, पता नहीं, लेकिन 46% ने कहा कि वो भारत की नीतियों का, मोदी सरकार की नीतियों के पक्ष में है। 18% पूरी तरह से पक्ष में है, 28% कुछ कुछ पक्ष में है, लेकिन 36% जो हैं वो कहते हैं कि मोदी की सरकार की नीतियों की वो खिलाफत करते हैं, उसके साथ नहीं है। यानी अमेरिका में रह रहे जो भारतीय हैं उसमें से हर दूसरा भारतीय मोदी के साथ है करीब करीब, और हर तीसरा भारतीय मोदी के खिलाफ है करीब करीब। ये अपने आप में एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है। आगे जब लोगों से पूछा गया कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी भारत के अंदर ऐसी कौन सी पार्टी है जो अमेरिका में रह रहे भारतीयों को पसंद है, तो आपको जानकर हैरानी होगी, मैं भी चौंक गया ये सर्वे देखकर। 51% ने कहा कि उन्हें ना कोई पार्टी पसंद नहीं है, ना बीजेपी पसंद है, ना कांग्रेस पसंद है, ना तृणमूल पसंद है, ना अखिलेश की पार्टी पसंद है, ना आम आदमी पार्टी पसंद है, कोई पार्टी उनको पसंद नहीं है। यानी भारत की पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक तरह से बहुसंख्यक अमेरिकियों ने, 50% से ऊपर का आंकड़ा अमेरिका के हिसाब से बड़ा हो जाता है, तो भारतीयों को ने नकार दिया पॉलिटिकल पार्टियों को, उनकी नीतियों से, उनकी आदर्शों से, उनके कामकाज के तरीके से, उनके शासन करने के तरीके से। 51% बिल्कुल भी पसंद नहीं करते किसी भी पार्टी को, किसी के साथ नहीं है। 28% बीजेपी के साथ हैं, 28% बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के लिए खुशी की बात हो सकती है, लेकिन कांग्रेस के लिए भी एक राहत की खबर है कि आमतौर पर अमेरिका में रह रहे भारतीय कांग्रेस को ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन 20% कांग्रेस को पसंद करते हैं, और ये गैप पिछले 4 साल में कुछ कम हुआ है। आप मोदी के साथ हैं, मोदी के व्यक्तिगत रूप से बात की गई कि एज एन प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं या मोदी के साथ नहीं है, मोदी के कामकाज से संतुष्ट हैं या असंतुष्ट नहीं हैं। तो 2020 में ये आंकड़ा इम्पॉर्टेंट है, 2020 में 50% ने कहा था कि वो मोदी के साथ हैं। अप्रूवल रेटिंग 50% से ऊपर होनी चाहिए अमेरिका के
जो भी एक जनमत किया जाता है उसके हिसाब से। लेकिन 2024 में कहा 24 में जो ये सर्वे हुआ तो सिर्फ 47% मोदी के साथ थे, मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज से संतुष्ट थे। 3% की गिरावट आई है। मोदी के काम से आप कितने निराश हैं? तो 2020 में 31% ने कहा कि वो मोदी के व्यक्तिगत कामकाज से वो नाराज हैं या खफा हैं या डिसअप्रूव करते हैं। 2024 में ये संख्या बढ़कर 34% हो जाती है। यानी पिछले 4 साल में 2020 से 2024 के बीच में मोदी का ऑरा 3% अमेरिका में रह रहे भारतीयों की नज़र में गिरा है। अब एक थर्मामीटर रीडिंग होती है अमेरिका में, जिससे सीधा डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है और डायरेक्ट जवाब मांगा जाता है, इफ़ बट किंतु परंतु अगर मगर कुछ नहीं। 50% है तो मतलब सो 50% से नीचे है तो नेगेटिव और 50% से ऊपर है तो पॉजिटिव। ये कुल मिलाकर पैमाना रहता है, बड़ा सख्त है। तो क्या आप मोदी को पसंद करते हैं? 2020 में 55% ने कहा वो मोदी को पसंद करते हैं। 2024 में 52% ने कहा वो मोदी को पसंद करते हैं। तो पॉजिटिव है लेकिन 3% की गिरावट है। क्या आप बीजेपी को पसंद करते हैं? 2020 में 55% लोगों ने कहा कि वो बीजेपी को पसंद करते हैं। 2024 में 49% लोग कह रहे हैं कि वो बीजेपी को पसंद करते हैं, यानी 50% से नीचे का आंकड़ा आ गया है। कांग्रेस की बात की जाए, क्या आप कांग्रेस को पसंद करते हैं? तो 2020 में 46% ने कहा था कि वो कांग्रेस को पसंद करते हैं और ये आंकड़ा 2024 में बढ़कर 48% हो जाता है। 2% की उछाल यहाँ आती है और बीजेपी को पसंद करने वालों में गिरावट 6% की होती है, 5% से 49% और कांग्रेस 46% से बढ़कर 48%। अब एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया राहुल गांधी को लेकर। 2020 में सिर्फ भारत में, अमेरिका में जो भारतीय रह रहे हैं उनका सिर्फ 43%, बहुत पुअर रेटिंग है ये, सिर्फ 43% राहुल गांधी को एज ए नेता पसंद करते थे। लेकिन 2024 में इसमें 5% की पॉजिटिव ग्रोथ मिलती है और 2024 में 48% लोग राहुल गांधी को पसंद करने लगे हैं। ये एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है। आरएसएस जो आजकल बड़ा चर्चा में है, मोहन भागवत का बयान बड़ा चर्चा में है कि 75 साल होते ही रिटायरमेंट की बात वो कह रहे हैं। 48% लोग 2020 में आरएसएस को पसंद करते थे, लेकिन ये आंकड़ा घटकर अब 42% आ गया है। अब ये मोदी समर्थकों में खुशी की बात है या संतुष्टि का भाव है या दुखी होंगे पता नहीं। एक और बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है, चलते चलते मैं बता दूं। अमेरिका में जो भारतीय रहते हैं उसमें 70% ये मानकर चलते हैं कि मोदी के शासनकाल में जो हिंदुत्व की नीति अपनाई जा रही है, बहुसंख्यकवाद की नीति अपनाई जा रही है, उससे भारत के मुसलमानों के लिए खतरा है। 70% ये बात मानते हैं, या डेमोक्रेट्स हैं, लिबरल हैं, स्वतंत्र विचारधारा वाले हैं, खुली विचारधारा के पोषक हैं। यही लोग 70% हैं जो अमेरिका में मानते हैं कि जो श्वेत अश्वेत किया जा रहा है, तो श्वेतों का जो साथ देने की डेमोक्रेटिक पार्टी बात करती है, माफ़ कीजिएगा रिपब्लिकन पार्टी, ट्रंप की पार्टी बात करती है, वो अश्वेत समाज के लिए खतरा है। तो कुल मिलाकर ये है सर्वे बड़ा इंटरेस्टिंग। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।